जैकी चैन हांगकांग के एक एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और मार्शल आर्टिस्ट हैं जो अपनी एक्रोबैटिक फाइटिंग स्टाइल, कॉमिक टाइमिंग और अपनी फिल्मों में नए नए स्टंट के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 150 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक है। उनका हॉलीवुड में भी सफल करियर रहा है और उनकी फिल्मों ने दुनिया भर में 8 बिलियन से अधिक की कमाई की है। उन्हें पश्चिमी दुनिया में कुंग-फू और हांगकांग सिनेमा को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया गया है और फिल्म इंडस्ट्री में उनके प्रदर्शन और योगदान के लिए उन्हें कई अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया है। इससे पहले कि हम जारी रखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देखते रहें मेरा की तथ्य। चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 साल की उम्र में उन्होंने मार्शल आर्ट और एक्रोबैटिक्स की ट्रेनिंग शुरू की। बाद में उन्हें चाइना ड्रामा एकेडमी में एक्सेप्ट कर लिया गया, जिसे पैकिंग ओपेरा स्कूल के रूप में भी जाना जाता है, जहां उन्होंने पैकिंग ओपेरा में ट्रेनिंग प्राप्त की। यह ट्रेनिंग कठोर थी और उन्हें स्टंट्स, एक्रोबैटिक्स और ट्रेडिशनल चाइनीज ओपेरा मूवमेंट को सीखना था। उन्हें हर दिन लंबे समय तक प्रैक्टिस करनी पड़ती थी और इससे उन्हें अपने डिसिप्लिन, स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ को एडवांस करने में हेल्प मिली। पैकिंग ओपेरा ट्रेनिंग ने जैकी चैन को सेंस ऑफ टाइमिंग, रिदम और स्टेज प्रेजेंस की समझ को एडवांस करने में मदद की, जिसे उन्होंने बाद में फिल्मों में अपनी एक्शन कोरियोग्राफी और एक्टिंग पर लागू किया। वह अपने मार्शल आर्ट स्किल्स को अपनी एक्रोबैटिक कैपेबिलिटी और कॉमेडिक टाइमिंग के साथ शामिल कर पाए, ताकि एक्शन कोरियोग्राफी की अपनी अलग से एक स्टाइल बनाई जा सके जो ट्रेडिशनल हांगकांग एक्शन फिल्मों से अलग थी। इससे उन्हें इंडस्ट्री में अलग दिखने और अन्य एक्टर से अलग दिखने में मदद मिली। उनके मार्शल आर्ट्स, एक्रोबैटिक्स और पैकिंग ओपेरा ट्रेनिंग के कॉम्बिनेशन ने जैकी चैन को एक वर्सेटाइल आर्टिस्ट बनाने में हेल्प की, जो अपनी फिल्मों में एक्शन, कॉमेडी और ड्रामा का मिश्रण करने में एबल थे। जैकी चैन को ट्रेनिंग, हार्डवर्क और परसिस्टेंस के थ्रू हांगकांग सिनेमा में शुरुआती रोल मिला। उन्होंने कम उम्र में मार्शल आर्ट और एक्रोबैटिक्स की ट्रेनिंग शुरू की और बाद में चाइना ड्रामा एकेडमी में पैकिंग ओपेरा में ट्रेनिंग ली। वह बाद में एक स्टंटमैन बन गए और हांगकांग फिल्म के सेट पर काम किया। इस अनुभव ने उन्हें इंडस्ट्री में पैर जमाने और मार्शल आर्ट फिल्मों में स्मॉल रोल प्राप्त करने में मदद की। उन्होंने हांगकांग फिल्म स्टूडियो, सीजनल फिल्म्स और बाद में गोल्डन हार्वेस्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर के रूप में भी काम किया, जहां उन्होंने सपोर्टिंग एक्टर के रूप में कई फिल्मों में कास्ट किया गया। इसने उन्हें हांगकांग फिल्म इंडस्ट्री में अधिक एक्सपीरियंस और एक्सपोजर हासिल करने की अनुमति दी। उन्होंने अपना टैलेंट दिखाने के किसी भी अवसर को नहीं छोड़ा, चाहे वह अपने आप के स्टंट्स, कॉमेडिक रोल निभाने या कोरियोग्राफर या डायरेक्टर के रूप में पर्दे के पीछे काम करने के माध्यम से हो। जैकी चैन की परसिस्टेंस और डेडिकेशन ने उन्हें अलग दिखने में मदद की और इवेंचुअली हांगकांग फिल्म इंडस्ट्री में अधिक लीडिंग रोल और ग्रेट सक्सेस हासिल होने लगी। इन स्ट्रगल के बावजूद जैकी चैन ने अधिक एक्सपीरियंस और एक्सपोजर के लिए हांगकांग की फिल्मों में सपोर्टिंग रोल करना जारी रखा। उन्होंने एक स्टंटमैन के रूप में भी काम करना शुरू किया और फिल्मों में अपने स्टंट खुद करने और कोरियोग्राफ करने लगे, जिससे उन्हें इंडस्ट्री में अन्य एक्टर से अलग पहचान बनाने में हेल्प मिली। उन्होंने अधिक कॉमेडिक भूमिकाएं भी निभाई, जिससे एक अभिनेता के रूप में उनकी हास्य शैली और वर्सेटाइल टैलेंट दिखाने में हेल्प मिली। आखिरकार उनकी कड़ी मेहनत और डेडिकेशन का रिजल्ट मिला, जिससे हांगकांग फिल्म इंडस्ट्री में अधिक मेन रोल और बड़ी सफलता मिलने लगी। हो सकता है उनके अंदर इतनी कड़ी मेहनत का भाव इसलिए हो क्योंकि बचपन में उन्होंने बहुत गरीबी देखी थी। जैकी चैन गरीबी में पले बड़े और उनका बचपन कठिन था, जिसे उनके लिए जीवन में सफलता हासिल करना कठिन हो गया। जैकी चैन को अपनी फिल्मों में स्टंट करते समय कई इंजरी और दुर्घटनाएं हुई हैं। उन्होंने अपनी नाक और चिक बोन्स के साथ साथ कई हड्डियां फ्रैक्चर हुई हैं। जैकी चैन पहले भी शराब की लत से स्ट्रगल कर चुके हैं, जिसका असर उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ा है। जैकी चैन ने अपनी फेम से काफी दबाव और तनाव का सामना किया है। उन्हें मीडिया और जनता के लगातार अटेंशन और क्रिटिसिज्म से भी जूझना पड़ा है। जैकी चैन को अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाना पड़ा है, जो कई बार चैलेंजिंग रहा। एक एक्टर के रूप में अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें अपने पर्सनल लाइफ में सैक्रिफाइस करना पड़ा है। इन संघर्षों के बावजूद जैकी चैन स्ट्रॉन्ग रहे और इन चैलेंज से पार पाने के लिए हार्ड वर्क करना जारी रखा। अपनी स्ट्रॉन्ग के माध्यम
से उन्होंने अपने करियर में बड़ी सफलता हासिल की। जैकी चैन की पहली बड़ी सफलता को पक्का करने वाली फिल्म स्नेक इन द ईगल्स शैडो 1978 और ड्रंकन मास्टर 1978 थी। ये दो फिल्में यूएन वू पिंग द्वारा डायरेक्ट और गोल्डन हार्वेस्ट द्वारा प्रोड्यूस की गई। दोनों फिल्में हांगकांग में बहुत सफल रही और जैकी चैन को एक मेन एक्शन स्टार के रूप में स्टेब्लिश करने में मदद की। स्नेक इन द ईगल्स शैडो एक मार्शल आर्ट कॉमेडी फिल्म है जिसमें जैकी चैन को एक युवा व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है जिसे एक बूढ़े भिखारी द्वारा मार्शल आर्ट की एक नई शैली में ट्रेन किया जाता है। ड्रंकन मास्टर भी एक मार्शल आर्ट कॉमेडी फिल्म है जिसे हांगकांग फिल्म इंडस्ट्री में एक क्लासिक माना जाता है। फिल्म में जैकी चैन एक युवा व्यक्ति के रूप में है जो अपने पिता से नशे में मुक्केबाजी की कला सीखते हैं। इन फिल्म्स ने जैकी चैन को हांगकांग सिनेमा में एक मेन एक्शन स्टार के रूप में स्थापित करने में मदद की। दोनों ही फिल्मों में जैकी चैन की युद्ध कला, एक्रोबैटिक्स की शैली, कॉमिक टाइमिंग और नए नए स्टंट दिखाए गए हैं जिन्होंने उन्हें प्रसिद्ध किया। इन फिल्मों ने उनके करियर को शुरू करने और उन्हें हांगकांग के बाद दुनिया भर में घरेलू नाम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अपने पूरे करियर के दौरान जैकी चैन ने एक्शन फिल्मों में जो संभव है उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखा है। उन्होंने कई तरह के स्टंट किए हैं जिनमें से कई उन्होंने खुद किए हैं और उन्हें उनकी इनोवेटिव और क्रिएटिव एक्शन कोरियोग्राफी के लिए जाना जाता है। उन्हें इंडस्ट्री में उनके काम के लिए पहचान मिली। बेस्ट एक्शन कोरियोग्राफर के लिए हांगकांग फिल्म अवार्ड, टी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जैसे अवार्ड से ऑनर किया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में बताने की कोशिश की गई है कि जैकी चैन को फिल्म्स में एंट्री कैसे मिली और उनका सफर कैसे रहा और किस तरह उन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत की कि उन्होंने अपनी हाथ की लकीरों को भी खुद से लिख दिया। मैं आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों मैं आपके लिए वीडियोस दिल से बनाता हूं, आप भी इस चैनल को दिल से सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवादी हूँ।